वंदे मातरम। ये वाला मेरा जो वीडियो है ना, वो हिंदुस्तान के मुस्लिमों के लिए है और सिर्फ उनके लिए कि जो हुआ है। अब यहां पर ना रही बात मेरा क्या लेना देना है, सुनो। ये जो है ना, ये है अब्दुल हमीद साहब और ये है अशफाकुल्ला खान साहब, ये शहीद आजम भगत सिंह साहब है। तरुण बुटालिया करके एक लड़का 26 साल का, उसकी हत्या होती है ना, मैं बात करूंगा आज ना। बहुत जरूरी है जो मुस्लिम चुप हैं, ये उनके लिए, जो कहते हैं कि देश उनका है और इसको अपनी मां जैसा मानते हो, जब भारत उनका राष्ट्र है तो आप चुप क्यों हो? फिर यहां पर ये बात होती है कि एक तरुण नाम का लड़का है, वो लौट कर आता, उसको तो पता ही नहीं था कि उसके घर में क्या हुआ था। उत्तम नगर करके एक जगह है, वहां पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत, मतलब जिसका मतलब होता है जो पुरानी 302 हुआ करती थी, मतलब हत्या का। अब क्या होता है, एक लड़की के द्वारा एक गुब्बारा गिर जाता है जो एक मुस्लिम महिला को, उसको पानी लग जाता है। इस पूरे केस में उमरुद्दीन है, कमरुद्दीन है, मुश्ताक है, मुजफ्फर है, ताहिर है और एक नाबालिग है। ये लोग, जो केस है वो कहां से शुरू होता है और कहां जाता है आप वो देखिए। अब यहां पर देखिए, ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जब इसका पूरी परत पीछे जाते हैं तो कारण ऐसा है ना कि शर्म आती है। यहां पर जो कहते हैं कि क्योंकि हमारा, अरे आप रोजे पर यार बुरा बोलना भी अगर गलत होता है तो एक बार बताओ, सूरह अल-माइदा की आयत 32 क्या कहती है? जिसने एक निर्दोष इंसान की अगर कोई हत्या किया तो मानो उसने पूरी इंसानियत की हत्या की है। ये तुमको नहीं पढ़ाया गया? सूरह अल-इसरा की आयत 70 क्या कहती है? अल्लाह ने इंसानों को इज्जत और सम्मान दिया है, आपस में सबको इज्जत और सम्मान देना चाहिए। कुरान का सूरह अल-बकरा क्या कहता है? 190 में क्या लिखा हुआ है? हद से आगे मत बढ़ो क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। तो तुमने जो किया उसको तुम्हारा अल्लाह पसंद करेगा? आयत 11 क्या कहती है? यहां पर एक दूसरे को मजाक मत बनाओ, उनके बारे में बुरा मत बोलो, विचार मत लाओ। और रमजान के रोजे की जो सबसे बड़ी बात लिखी हुई है वो क्या है? सूरह अल-बकरा की 183 है, उसमें लिखा है रोजा इसलिए फर्ज किया जाता है ताकि इंसान में एक संयम पैदा हो। यह संयम का धर्म, अगर चलो तुम मान लो आप मानते हो ना इस्लाम को, ये बताओ इस्लाम के हिसाब से। हाँ मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई इस चीज में ना, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, सबको मिलाने की कोशिश की है, इसलिए छाती तक पर पहनता हूं, किसी का ठेका नहीं लिया रे, ये मेरे को पैसे नहीं देते, कोई मेरा घर नहीं चलाते, मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं। अभी हम मिशन बाहर करके आए हैं धुले में, पता है तुम्हें 17,000 में से 8,000 बच्चियां मुस्लिम थी। इस उस्ताद ने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, क्योंकि हमारे लिए वो शिष्य, हम गुरु, हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। हमने कभी फर्क नहीं किया और ना कभी करेंगे। मेरे साथ जो है ना, मेरे सिक्योरिटी में जो है वो है मजहब। मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं कि बचपन से मैंने पला बड़ा हूं ऐसे लोगों के साथ। मेरे दोस्त हैं मुस्लिम बहुत सारे, भाई जैसे हैं, बिल्कुल परिवार जैसे हैं। मेरे शिष्य बहुत सारे करीबी जो है वो मुस्लिम है। मेरे से सब मुस्लिम जय हिंद बोल रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहां पर जो देशभक्त मुस्लिम है ना, अब तुम्हें बड़ा सवाल आता है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी को अपनी देशभक्ति साबित करना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, गलत को गलत कहना अगर आप भी नहीं कहोगे तो तुम्हारे लिए बात कौन करेगा? मैंने पूरी कोशिश की कि मिलके रहो। दुख मालूम किस बात का लगता है कि हमने सिर्फ कोशिश की है, जब बात आती है निभाने की तो निभाया क्यों नहीं जा रहा है। वो लड़का 26 साल का लौट के आता है, उसकी एक घर की एक बच्ची से एक छोटा सा पानी का गुब्बारा लग गया, अरे किसी ने रंग भी नहीं लगाया। और रही बात मेरे दायित्व की, सुनो, पिछली बार एक मुस्लिम महिला आ रही थी, वहां पर कुछ भीड़ ने, कहीं का एक वीडियो था, वहां पर झारखंड का कहीं का एक वीडियो था, मैंने ही उन सब हिंदुओं के लिए कहा था कि यह गलत बात है, आपको उस मुस्लिम महिला को रंग नहीं लगाना था, या जो भी था। एक बच्ची पीछे बैठी हुई थी, वहां पर उन्होंने कहा कि उसने रंग डाल दिया। मैंने कहा कि नहीं, अगर रोजे चल रहे हैं और वो उसको नहीं मानते तो कोई बात नहीं है। हम तो हमेशा यार सही को सही और गलत को गलत कहते आए हैं, लेकिन जब बात आती है, आप जो भारत का देशभक्त मुस्लिम है, आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो? गलत को गलत कहना कब शुरू करोगे आप? सवाल आप पर है, मुझ पर नहीं है। रही बात मेरी, मेरे को घंटा किसी को साबित नहीं करना बे, किसी के बाप की कमाई नहीं खाता हूं, अपनी मेहनत करता हूं सुबह से रात तक, खून पसीना बहाया तब ये रुतबा पाया, तब ये इज्जत पाई, तब ये सारा नाम पाया है। और सिर्फ इसलिए चाहता हूं मिलके रहो अभी भी। मेरे लिए संविधान, मेरे लिए मेरी किताब, मेरी पता है तुमको, श्रीमद् भगवद गीता, रामायणम, श्री रामायणम, उससे बड़ा मैं अगर किसी को मानता हूं तो क्योंकि शिकार रखता हूं सनातनी कट्टर वाला, इसीलिए दम रखता हूं, मिला के रखने की बात करता हूं। अब जिम्मेदारी उन लोगों की है जो आज भी चुप है। रही बात मीडिया की, मीडिया को कहां फुर्सत है बे? इस 26 साल के बच्चे की हत्या होती है, पत्थर पटक दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है पब्लिक में, सब चुप रहते हैं। मालूम क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि उनको तो अपने मिसाइलें दिखाना है, बम, टीआरपी चल रही ना इस बच्चे के बारे में। तुम्हारी इतनी जान की कीमत इतनी है तरुण नाम के लड़के की कि न्यूज में ना इतना तुम्हें हिस्सा तक नहीं मिलता है। तो ऐसा है दोस्त, मैं पहले भी बोलते हूं, आज भी ये प्रश्न और ये अब जिम्मेदारी जिनकी है ना, मैंने पिछली बार एक ऐसा वीडियो किया था तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे साहब आप मुस्लिमों का पक्ष ले रहे, पागल लगा लोगे, क्राइम किया चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं क्या कहता हूं, संविधान और कानून में जो गलत है गलत है। मैं मुस्लिमों से सवाल कर रहा हूं ये बात। एक बात बताओ दोस्त, मेरा एक वीडियो बताओ आज तक जब मैंने कभी किसी मुस्लिम के बारे में गलत कहा हो? नहीं कहा है। मालूम क्यों? क्योंकि मैं भरोसा आज भी आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि मिलके रहो यार। एक छोटी सी बात पर, पानी पड़ जाने पर एक बच्चे का कत्ल कर देना, मुझे नहीं पता फिर आप क्या पढ़ के आए हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा है ना, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये बात करता हूं, ये शिखा रखने के बाद भी कि सुनो, अबे निहत्थे को मारना तो कहीं भी नहीं लिखा गया ना। निहत्थे को 15 लोग चढ़कर मारते हैं,
और उसके बाद आप, अब सवाल आप पर है दोस्त, आवाज तो उठाना पड़ेगी, गलत है तो गलत कहना पड़ेगा। और मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे यह सिखाया गया कि अगर गलत मेरा भी कोई अपना करेगा तो मैं प्रश्न उठाऊंगा और इस पर आवाज उठाऊंगा। और बड़ी बड़ी इंक्वायरीज की बात चलती ना, अब देखते हैं इस पर कितनी इंक्वायरी होती है। सीबीआई की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये प्लान्ड साजिश थी और नहीं थी? तो देखते हैं। लेकिन यहां मुद्दा यह है ना कि किसी के घर का बच्चा चला गया और तुम लोग देखो मिसाइल कहां से आ रही, कौन किसके आपस में लड़ रहा। अबे हमको ना कई लोग बोलते जियो पॉलिटिक्स पे वीडियो, हमको घंटा नहीं बनाना, हमको नहीं करना। मेरे को देश के अंदर मुझे अपना देश बेहतर चाहिए। बाहर वाले क्या कर रहे हैं? जब हम पे आएगी जंग, उसके लिए फोर्सेज हैं, उसके लिए बहुत सारे अधिकारी, उसके लिए बहुत सारी सेनाएं, वो निपट लेंगी। दोस्त इसके लिए नहीं बचा था, इसके लिए नहीं शहीदों ने जान दी है, अपनी शहादत दी, बलिदान दिया। सिपाही इसके लिए नहीं खड़ा है कि देश के अंदर तो अंदर इतना टूट जाओ, अंदर इतना तोड़ दो। अरे उसका क्या मन करेगा यार? उसको यही नहीं पता कि कहीं उसके भाई बहन बच्चे पे कोई हाथ न चला दे, कहीं उसके साथ ये ना हो जाए। देखो दोस्त तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है।